दुराग्रह से आरोप लगाते थे, उनको अब समझना चाहिए कि वो कितने गलत थे। एनआईए जैसी संस्था जिसने देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके एक ऐसे संगठन के चेहरे से नकाब उतारा है जो वास्तव में देश के लिए घातक था, समाज के लिए घातक था, और उस पर प्रतिबंध लगाया, स्वागत योग्य कदम। मध्य प्रदेश में 2 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़े पदाधिकारी भी PF5 के मध्य प्रदेश में ही गिरफ्तार हुए। कुछ संगठन जो उससे जुड़े थे वो भी मध्य प्रदेश में कल गिरफ्तार हुए हैं। तो इसको लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी। मध्य प्रदेश में 25 लोग हुए हैं, कल 21 लोग, पहले 4 लोग वैसे हुए थे। उन चारों से जो जानकारी मिली थी कि उसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया था। और भी जो इनकी स्लीपर सेल होंगी उन सबको भी मध्य प्रदेश की पुलिस ढूंढ के निकालेगी, कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में जो खरगोन सहित कई जगह सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी क्या PSI से जुड़े लोग इन्वॉल्व? इतने अंदर का इसलिए नहीं पूछा कि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है और कई बातें जब बाहर आ जाती हैं तो उससे नुकसान होता है। मालवा निमाड़ में गतिविधि जो बढ़ रही थी उसको लेके क्या? कहीं मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है, रहेगा। इसमें हम किसी भी कीमत पर किसी को बढ़ने नहीं देंगे, फलने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। दिग्विजय सिंह सहित विपक्ष के लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, की राजनीति करने वाले लोग हैं। अपने आप जनता इन्हें हाशिए पे ला रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो दिग्विजय सिंह जी, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और सिमी जैसे अब इतिहास हो गया मध्य प्रदेश में, अब ये क्या PF5 भी इतिहास हो जाएगी जैसे सिमी इतिहास हुआ था। तो ये थे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों को करने वालों पर सख्त होगी सरकार, ये उनका कहना है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन कर दिया है। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी की गई थी। PFI के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इस संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आपको बता दें, NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को PFI और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 PFI से जुड़े लोग कार्यकर्ता मिले थे। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 PF से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए। जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद यह कार्रवाई की गई। PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी AIIC, नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और रिहे फाउंडेशन जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। देश में PFI बैन हो चुका है और उसके साथ 8 संगठन भी बैन कर दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की। हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अब PFI बैन हो गया 5 साल के लिए, क्या कहेंगे? स्वागत योग्य कदम है। आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। लेकिन ये विषय जरूर उद्भूत होता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दुर्भावनापूर्ण दुराग्रह से आरोप लगाते थे, उनको अब समझना चाहिए कि वो कितने गलत थे। NIA जैसी संस्था जिसने देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके एक ऐसे संगठन के चेहरे से नकाब उतारा है जो वास्तव में देश के लिए घातक था, समाज के लिए घातक था, और उस पर प्रतिबंध लगाया, स्वागत योग्य कदम। मध्य प्रदेश में 2 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़े पदाधिकारी भी PF5 के मध्य प्रदेश में ही गिरफ्तार हुए। कुछ संगठन जो उससे जुड़े थे वो भी मध्य प्रदेश में कल गिरफ्तार हुए हैं। तो इसको लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी। मध्य प्रदेश में 25 लोग हुए हैं, कल 21 लोग, पहले 4 लोग वैसे हुए थे।
उन चारों से जो जानकारी मिली थी कि उसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया था। और भी जो इनकी स्लीपर सेल होंगी उन सबको भी मध्य प्रदेश की पुलिस ढूंढ के निकालेगी, कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में जो खरगोन सहित कई जगह सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी क्या पीएसआई से जुड़े लोग इन्वॉल्व? इतने अंदर का इसलिए नहीं पूछा कि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है और कई बातें जब बाहर आ जाती हैं तो उससे नुकसान होता है। मालवा निमाड़ में गतिविधि जो बढ़ रही थी उसको लेके क्या? कहीं मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है, रहेगा। इसमें हम किसी भी कीमत पर किसी को बढ़ने नहीं देंगे, फलने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। दिग्विजय सिंह सहित विपक्ष के लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। अपने आप जनता इन्हें हाशिए पे ला रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो दिग्विजय सिंह जी, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और सिमी जैसे अब इतिहास हो गया मध्य प्रदेश में, अब ये क्या पीएफआई भी इतिहास हो जाएगी जैसे सिमी इतिहास हुआ था। तो ये थे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों को करने वालों पर सख्त होगी सरकार, ये उनका कहना है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग कार्यकर्ता आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी हुई जिसमें 250 पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई, सबूत मिले हैं और इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AICC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी NCHRO, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन जैसे जो सहयोगी संगठन है इस पर भी बैन लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में अब तक 1550 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए, राज्यों के पुलिस और एजेंसियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और ये बड़ी कार्रवाई उसके बाद की गई है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए ने छापेमारी की थी। देश के अलग अलग राज्यों में पूरी छापेमारी हुई और पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए। दूसरे राउंड में 247 लोग गिरफ्तार हुए। स्वागत योग्य कदम है। आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। लेकिन ये विषय जरूर उद्भूत होता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दुर्भावनापूर्ण दुराग्रह से आरोप लगाते थे उनको अब समझना चाहिए कि वो कितने गलत थे। ऐसे संगठन चाहे पीएफआई हो या अन्य सांप्रदायिक संगठन हो जो अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिकता फैलाने के काम करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। पीएफआई से संबंधित सभी जितने भी एक्टिविस्ट है देशद्रोही, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए और पीएफआई और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत जरूरी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से और देश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 4 पॉइंट बताया है और बाकायदा तौर पर वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो देश की सुरक्षा से उनका ताल्लुक है। अगर वो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी कोई बनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूं। अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग देश में बैठे हुए। गवर्नमेंट इतनी मुखलिस है इस मामलात को लेकर के, तो जो और तंजीमें हैं जो हिरासा कर रही हैं, हथियार लेकर के, बंदूकें लेकर के, रिवाल्वर लेकर के डांस कर रही हैं और लोगों को हिरासा कर रही हैं और अपने जुलूस निकाल रही हैं इश्तिहाल अंगेजी के साथ, तो उन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। चले तो केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें गैर कानूनी संस्था घोषित इसे कर दिया गया है। और इसका साफ तौर पर मतलब ये कि अब पीएफआई किसी भी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता, वह न कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, न तो उसका कोई दफ्तर होगा, न वो कोई सदस्यता अभियान चला सकता है और न ही फंडिंग ले सकता है। केंद्र सरकार की यह कार्रवाई पिछले दिनों वही कार्रवाई की सख्ती के रूप में इसे देखा जा रहा और अब तक के सबसे बड़े अभियान में पीएफआई के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है और इन छापेमारियों में संगठन के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए। देश के 8 राज्यों में मंगलवार को भी पीएफआई के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 170 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जिस पर हम लगातार बने हुए हैं और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पीएफआई ने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों और वकीलों या समाज के कमजोर वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अपने सहयोगी संगठनों से संबंध संस्थाओं का अग्रणी संगठन की स्थापना की और इसका एकमात्र इसकी सदस्यता और प्रभाव फंड जुटाने की क्षमता बढ़ाना था। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से पीएफआई की गतिविधियां थी संदिग्ध के दायरे में लगातार थी और इस पर जब बड़ी कार्रवाई एनआई की तरफ से हुई, देश भर में छापेमारी हुई और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई पर 5 साल के लिए अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेरर लिंक के आरोप में पीएफआई पर यह 5 साल का प्रतिबंध ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठन भी अब पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पहले संगठन पर दिसंबर तक बैन लगने की तैयारी थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। तस्वीर आप उस नोटिफिकेशन की देख रहे हैं। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड में छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी हुई जिसमें 250 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया जो कि पीएफआई से जुड़े हुए थे। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। पीएफआई के अलावा रिहाब इंडिया फाउंडेशन यानी कि आरआईएफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी कि एआईसीसी, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। योग्य कदम है। आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, लेकिन ये विषय जरूर उद्भूत होता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दुर्भावनापूर्ण दुराग्रह से आरोप लगाते थे उनको अब समझना चाहिए कि वो कितने गलत थे। ऐसे संगठन चाहे पीएफआई हो या अन्य सांप्रदायिक संगठन हो जो अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिकता फैलाने के काम करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। पीएफआई से संबंधित सभी जितने भी एक्टिविस्ट है देशद्रोही, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए, और पीएफआई और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत जरूरी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से और देश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 4 पॉइंट बताया है और बाकायदा तौर पर वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो देश की सुरक्षा से उनका ताल्लुक है। अगर वो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी कोई बनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूं।
अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग देश में बैठे हुए। गवर्नमेंट इतनी मुखलिस है इस मामलात को लेकर के, तो जो और तंजीमें हैं जो हिरासा कर रही हैं, हथियार लेकर के, बंदूकें लेकर के, रिवाल्वर लेकर के डांस कर रही हैं और लोगों को हिरासा कर रही हैं और अपने जुलूस निकाल रही हैं इश्तियाल अंगेजी के साथ, तो उन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। इसलिए तो पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है, लेकिन भोपाल एटीएस और इंदौर पुलिस विभाग ने मिलकर कल अलसुबह इंदौर में एसडीपीआई से जुड़े 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। एसडीपीआई से जुड़े अब्दुल शहीद टेलर को भी एटीएस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। अब्दुल शहीद टेलर के घर नुरानी नगर पुलिस के अधिकारी देर रात पहुंचे थे और उसे अपनी गिरफ्त में लिया। बताया जा रहा है कि माणिक बाग दानिश गोरी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और कुछ दस्तावेज भी दोनों के घर से बरामद किए हैं। इस मामले में पूछताछ जारी है। मंगलवार देर शाम तक पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने इंदौर से कुल 4 पीएफआई से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी। वहीं श्योपुर में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। चार लोगों की उसमें जानकारी मिली और 4 लोगों के बारे में पुलिस ने प्रारंभिक उसमें पूछताछ की थी और अगर आने वाले समय में अगर कुछ पूछताछ में कोई नए तथ्य सामने आएंगे तो पुलिस आपसे शेयर करेगी। मोहम्मद शमशाद एवं आजम इकबाल के विरुद्ध कार्रवाई करी है और विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करके इनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।